हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चक्रवर्ती और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सक्सेस मंत्रा पे। आज ये दोस्तों हम शुरू करने वाले IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 1। मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर खौआ बना हुआ है, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में कमांड हासिल करना पड़ेगा। और मेरा वादा है दोस्तों, ये वाला वीडियो और इसके आने वाले जो वीडियोस है ये आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में तो कमांड हासिल करवा ही दे। तो चलिए इसी बात के साथ देख लेते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि व्हाई IUPAC नोमेनक्लेचर इज रिक्वायर्ड। हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज द जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग। देन हम सीखेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट अ चेन एंड हाउ टू नंबर ए कार्बन कार्बन चेन। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और उसके साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि IUPAC असल में है क्या। So IUPAC is the universally recognized authority on chemical nomenclature and terminology. अगर हम सीधे सरल भाषा में कहें तो IUPAC is the माइबा बॉडी ऑफ केमिस्ट्री। अब सवाल बनता है कि हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या पड़ी। Why IUPAC nomenclature is required? So it is practically impossible to remember all the compounds by their own name. So it is better to give them a particular name based on some standards. अगर दूसरी भाषा में कहे तो टू एग्री एवरीवन ऑन ए सिंगल नेम और टू स्टैंडर्डाइज देम। चलिए दोस्तों जानते हैं कि व्हाट इज द जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन IUPAC नेम फर्स्ट कम्स प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट एंड फाइनली कम्स सफिक्स। मतलब इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन IUPAC नेम प्रीफिक्स उसका सर है, वर्ड रूट उसका बॉडी है और सफिक्स उसका पैर है। चलिए इसे एग्जांपल के सहारे समझते हैं। एज एन एग्जांपल हम एक नाम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मिस्टर विक्रम चक्रवर्ती, जिसमें सबसे पहले आता है मिस्टर, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में प्रीफिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यानी कि नाम, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में वर्ड रूट कहेंगे। देन फाइनली कम्स द सरनेम चक्रवर्ती, जिसे हम एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर हम सफिक्स कहेंगे। अब प्रीफिक्स दो तरीके के होते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड 1 डिग्री या प्राइमरी प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताते हैं एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर कंपाउंड साइक्लो बाइसाइक्लो या स्पाइरो हो तो उसे डिनोट करने के लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और वर्ड रूट्स हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन के बारे में बताते हैं। अब मेन चेन क्या है ये हम थोड़ी देर बाद जानने वाले। सफिक्स भी दो तरीके का होता है, 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स एंड 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमें टाइप ऑफ CC बॉन्ड के बारे में बताता है कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और 2 डिग्री सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना हो तो अगर उस कंपाउंड में कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हो तो सबसे पहले हमें सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखना होगा। देन अगर वो कंपाउंड साइक्लो बाइसाइक्लो या स्पाइरो कैटेगरी में बिलोंग करता है तो हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स का जिक्र करना होगा। अब साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है वो हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे जानेंगे। देन हमें उस कंपाउंड के वर्ड रूट के बारे में बताना होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन प्रेजेंट है। 1 कार्बन हुआ तो मिथ, 2 कार्बन हुआ तो इत, 3 कार्बन हुआ तो प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। अगर CC सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन, अगर CC डबल बॉन्ड हुआ तो एल्किन और अगर CC ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। देन अगर उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हुआ तो उस फंक्शनल ग्रुप के अनुसार हम 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे। सो इन द IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट कम्स 2 डिग्री प्रीफिक्स। देन अगर वो कंपाउंड साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कैटेगरी में बिलोंग किया तो देन कम्स 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आता है वर्ड रूट,
देन कम्स 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स, देन अगर उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हुआ तो देन कम्स 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस बहुत किस्म के होते हैं। अगर हेलोजेंस एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं हेलो। अगर फ्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं फ्लोरो। अगर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं क्लोरो। और अगर ब्रोमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं ब्रोमोर। वैसे ही अगर आयोडीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं आयोडो। वैसे एल्काइल ग्रुप भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तब जो स्पीशीज रहता है उसे कहते हैं मिथाइल। मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है। वैसे ही अगर इथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तब जो स्पीशीज रहता है उसे कहते हैं इथाइल। इथाइल भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मिथ है, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तब जो स्पीशीज रहते हैं उसे बेंजाइल नहीं कहते, उसे कहते हैं फिनाइल। अब फिनाइल भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है। वैसे ही एल्कोक्सी ग्रुप्स भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करते हैं, जैसे मिथोक्सी, इथोक्सी, फेनोक्सी एटसेट्रा। अब वर्ड रूट के बारे में जानने से पहले हमें एक बात याद रखना चाहिए कि वर्ड रूट हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में नहीं बताता। वर्ड रूट दरअसल में हमें नंबर ऑफ कार्बन्स इन द मेन चेन के बारे में बताता है। अगर मेन चेन में एक कार्बन हुआ तो मिथ, अगर मेन चेन में 2 कार्बन प्रेजेंट हुआ तो इथ, अगर 3 कार्बन हुआ तो प्रोप, अगर 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, अगर 5 कार्बन हुआ तो पेंट, अगर 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, अगर 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट। वैसे अगर 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो नॉन, अगर 10 कार्बन हुआ तो डेक। वैसे अगर 11 कार्बन हुआ तो अनडेक, 12 कार्बन हुआ तो डोडेक। वैसे अगर 13 कार्बन हुआ तो ट्राइडेक, देन टेट्राडेक, देन पेंटाडेक एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो वो हमें टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड के बारे में बताता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ तो वर्ड रूट के बाद हम एज ए प्राइमरी सफिक्स एन यूज करते हैं। अगर सीसी डबल बॉन्ड हुआ तो वर्ड रूट के बाद हम एज ए प्राइमरी सफिक्स इन यूज करते हैं। अगर सीसी ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम वर्ड रूट के बाद एज ए प्राइमरी सफिक्स आइन यूज करते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है। जो हमारा पहला रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, जिसे हम मेन चेन भी कहते हैं। अगर हम ये वाला चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अगर हम ये वाला चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। लेकिन अगर हम ये वाला चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। तो यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मेन चेन होगा। अब दूसरा रूल कहता है कि इफ मोर देन 1 कार्बन कार्बन चेन देन सिलेक्ट द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर हमारे पास एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ तो हमें वो वाला कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट। अब तीसरा रूल कहता है नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड सो दैट द ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट कैन गेट लोएस्ट एवर लोकेंट। अगर हमारे कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो हमें कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना होगा ताकि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट एवर नंबर पाए। जैसे कि अगर इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम लेफ्ट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है वो 3 नंबर पाता है। और अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है वो 4 नंबर पाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग। सो इसका नाम क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट आएगा और इस केस में हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप 3 नंबर सेंटर के साथ अटैच्ड है। सो इट्स पोजीशन विल बी 3। सो 3 मिथाइल। और क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक बाइसाइक्लिक स्पाइरो कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता सो इन दिस कंपाउंड 1 डिग्री प्रीफिक्स विल बी एब्सेंट। देन कम्स वर्ड रूट। क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 6 कार्बन है सो इट्स वर्ड रूट विल बी हेक्स। देन फाइनली कम्स 1 डिग्री सफिक्स। क्योंकि इस कंपाउंड में CC सिंगल बॉन्ड है सो इट्स 1 डिग्री सफिक्स विल बी N। सो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। अब फोर्थ रूल कहता है इफ देयर आर मोर देन 1 ब्रांचेस देन नंबर इन सच अ वे
so that the sum of the numbers that the carbon centers got from where the branches are attached are lowest. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अगर हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हुए तो हमें कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना होगा ताकि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर्स का सम होगा वो लोएस्ट हो, और इसे ही हम लोएस्ट सम रूल भी कहते हैं. जैसे कि अगर इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा. सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब हम लेफ्ट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं. अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर्स का सम होगा वो होगा 2 + 2 + 5 यानी कि 9. और अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर्स का सम होगा वो होगा 2 + 5 + 5 यानी कि 12. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी रॉन्ग. सो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि इस कंपाउंड में 3 मिथाइल ग्रुप्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है और उनका पोजीशन है 2, 2 and 5. सो 2, 2, 5. और क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स है इसलिए ट्राई मिथाइल. और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 6 कार्बन है सो इट्स वर्ड रूट विल बी हेक्स. और क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सो इट्स 1 डिग्री सफिक्स विल बी एन. सो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन. लेकिन कुछ केसेस में हमारा लोएस्ट सम रूल एप्लीकेबल नहीं होता. जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा. सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब हम लेफ्ट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं. अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर्स का सम होगा वो होगा 3 + 3 + 7 यानी कि 13. और अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर का सम होगा वो होगा 2 + 6 + 6 यानी कि 14. सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी रॉन्ग. बट एक्चुअली द आंसर इज रिवर्स, यानी कि ये सही है और ये गलत. देन कम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल. अगर हम सही मायनों में कहें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ही अल्टीमेट है. लेकिन इन 99% केसेस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एंड लोएस्ट सम रूल एक ही रिजल्ट देता है. इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल की अहमियत हमें पता नहीं चलती. लेकिन कुछ केसेस में जब लोएस्ट सम रूल एप्लीकेबल नहीं होता तब जाके हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल की अहमियत पता होती है. अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल कहता है कि जिस एंड से नंबरिंग करने पे हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए हमें उसी एंड से नंबरिंग करनी होगी. जैसे कि अगर हम प्रीवियस वाले कंपाउंड की बात करें तो ऊपर वाले केस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 2, 2 and 5 एंड नीचे वाले केस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 2, 5 and 5. सो दोनों ही केसेस में पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 है. सो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे. लेकिन ऊपर वाले केस में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 है और नीचे वाले केस में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 5 है. इसका मतलब है जब हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तब 2 पोजीशन में हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है. लेकिन जब हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तब 5 पोजीशन में जाकर हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी रॉन्ग. सो आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एंड लोएस्ट सम रूल एक ही रिजल्ट देता है. अब अगर नीचे वाले कंपाउंड की बात करें तो जब हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तब 3 पोजीशन में हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है. लेकिन जब हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तब 2 पोजीशन में जाके हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है. मतलब इसने इसको पहले ही सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में नॉकआउट कर दिया. हमें दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में जाने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब है ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग. सो 2,6,6 क्योंकि इस कंपाउंड में 3 मिथाइल ग्रुप्स है इसलिए ट्राई मिथाइल. और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट. और क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए एज ए 1 डिग्री सफिक्स हम एन का यूज करेंगे. सो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,6,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन. अब फिफ्थ रूल कहता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज शुड बी अल्फाबेटिकली. अगर हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुए तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है हमें उसकी नेमिंग सबसे पहले करनी होगी. अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा. सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब हम इस एंड से भी नंबरिंग कर सकते, इस एंड से भी नंबरिंग कर सकते. अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पोजीशन में हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है
और अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन में जाके हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग करना होगा। और मिथाइल और इथाइल में इथाइल अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, इसलिए हम इथाइल की नेमिंग सबसे पहले करनी होगी। इसलिए 5 इथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट, और क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टेन। सो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। अगर हम दूसरी कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम लेफ्ट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पोजीशन में हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पोजीशन में हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सो पहले सब्स्टिट्यूएंट से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पोजीशन में हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। लेकिन अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन में जाके हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग करना होगा। और क्योंकि इथाइल और मिथाइल में इथाइल अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है इसलिए इथाइल की नेमिंग पहले होगी, इसलिए 5 इथाइल 3 डाइमिथाइल। अब आपको एक बात याद रखना होगा, जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली कंसीडर करें तब हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बस हमें कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में बताते हैं। सो 5 इथाइल 3 डाइमिथाइल, क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट, और क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन। सो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 5 इथाइल 3 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब सिक्स्थ रूल कहता है if tie on first point of difference rule then decide alphabetically, that is the group or atom comes first in alphabetical order should have preference in numbering, that is numbering should have to start from its end। मतलब अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल से डिसाइड ना कर पाए तो हमें उस सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देना होगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए कि ये रूल हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एप्लीकेबल ना हो, मतलब ये रूल हमारा आखिरी हथियार होगा। जैसे कि अगर इस कंपाउंड की बात करें, अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिलता है, और अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिलता है। मतलब हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल से डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्लोरीन और ब्रोमीन में क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो हमें ब्रोमीन को प्रेफरेंस देना होगा और हमें राइट हैंड से नंबरिंग करनी होगी। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 4 कार्बन है और सीसी सिंगल बॉन्ड है। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है, आप इस वीडियो को पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। आशा करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को बनाने की कोशिश जरूर की होगी। तो चलिए देखते हैं इन प्रॉब्लम्स के आंसर क्या है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है और इसमें भी 7 कार्बन है। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, if there are more than one carbon chain then select the one with more number of branches or substituents। अब पहले वाले में एक सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरे और तीसरे वाले में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सो पहले वाला गलत हो जाएगा। अब अगर इस एंड से नंबरिंग करते तो 5 नंबर पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और अगर इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे ही हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। सो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, और क्योंकि 7 कार्बन मेन चेन में है हेप्टेन। जैसे कि अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें तो ये हो गया हमारा मेन चेन। अब हम लेफ्ट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट हैंड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना होगा। सो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा।
सो इस कंपाउंड का आईयूपीसी नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। तीसरे कंपाउंड की बात करें तो ये हो गया हमारा मेन चेन। अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते तो 2 नंबर पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और अगर हम इस एंड से नंबरिंग करते तो 3 नंबर पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हमें लेफ्ट हैंड से ही नंबरिंग करना पड़ेगा। सो इस कंपाउंड का आईयूपीसी नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्योंकि इस कंपाउंड के मेन चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। सो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और तब तक आज के लिए थैंक यू।